एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हों, यदि आपके घर में ठाकुर जी हों, लड्डू गोपाल हों, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। लक्ष्मी दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने। जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सीवर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल, 6 महीने, 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना। देखो फिर वापस वही हरि की हरि होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता। नहीं, आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो, समझ लेना पितृदोष। रात्रि को सो गए तुम, बड़े नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना।
सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे, अन्न मांग रहे, पितृ दोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा जो भी पानी का भरते हो, उसके नज़दीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते, अमृत देना चाहते। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है। बस एक काम करना, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है, आनंद। शिव पुराण कर रहे महाराज, दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा, दुर्वा का एक नाम है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुव भी बोलते हैं, ध्रुव। दुर्वा का लोग सुख, शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाए। दुर्वा का वो, जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहाँ के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहाँ की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा। और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का छोड़ो, वो पितरों के लिए सुख प्रदान कर। शिव पुराण कर रही है महाराज, देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? 1 बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5 बार। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, मेरे भाइयों से निवेदन है के लिए प्रयास करना, रोड के किनारे, बगीचे में, बाग में, आज भी गार्डन में
कहीं पर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, शमशान में, आसपास के क्षेत्र में जहां तुमसे बन कभी जाए, आपको मौका मिला बारिश हो के मौसम में और एक आपने बेलपत्री का पौधा, रावण एक संहिता बेलपत्री पढ़ी का हो। वृक्ष अवश्य कौन सी लगाना, संहिता? जिससे अपन रावण चले भी संहिता। जाएं तो बेलपत्री क्योंकि का रावण वृक्ष रहे, उसकी पत्तियां शिव का उपासक भगवान था, देवादिदेव महादेव को भजन चढ़ती करने रहे, वाला और था। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से शिवतांडव निकल कर स्तोत्र जाए, आज भी लोग उसका कल्याण रावण अपने का एक आप हो आनंद जाए। में पढ़ते हैं। एक वृक्ष अवश्य तो शिव का उपासक है रावण, प्रयास करो, शंकर का उपासक, हम बेलपत्री विद्वान भी था, एक ज्ञानवान भी था। अवश्य लगाएं, बेलपत्री का एक पेड़ हम अवश्य लगाएं, एक वृक्ष। वो तो देवता के हाथ से प्रयास मरना था उसको, इसलिए उसने मांगा ही यही था, जो मांगा वो मैंने मिला। अपने पत्र में लिखा है। तो रावण संहिता अंजना अगर वर्मा। किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता श्री में मुकेश 4 वर्मा, तरह के तिलक निवासी का महत्व बताया। उद्धव नगर, कितने तिलक? उद्धव चार। नगर, उद्धव उन 4 तिलक राजगढ़, में सर्वश्रेष्ठ उद्धव नगर, तिलक रावण राजगढ़। बताता है। कहीं बेटी एक है? तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो कहीं है बेटी हो तो दुर्वा। हाथ हिला सकती है। जो दुर्वा होती मेरा नाम है, अंजना उस वर्मा है, दुर्वा को पति श्री मुकेश वर्मा, जलाकर निवासी उसकी भस्म उद्धव तैयार नगर, कर राजगढ़, उसमें मध्य प्रदेश गाय की रहने का वाली हूँ। मेरा मोबाइल श्वेत नंबर गाय, है। कौन सी कहीं गाय? बेटी हो? सफेद, उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण लोटे तरह जल से का मैं श्वेत, क्या वर्णन ना करूं लाल गुरुदेव? उसमें कोई धब्बा हो, ना काला 18 धब्बा हो, फरवरी ना कोई 2023 बस केवल के दिन श्वेत। मेरे पति की तबीयत खराब हुई। रावण संहिता में 4 हॉस्पिटल तरह ले के गए। तिलक का प्रमाण दिया, तो एक तिलक प्राइवेट रावण हॉस्पिटल संहिता में में ले वर्णन गए। आया, बंसल एक तिलक का हॉस्पिटल में जो भर्ती व्याख्यान कराया। वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को आराम नहीं जलाकर लगा। राख कर उनको कर ICU भस्म में डाल बनाकर दिया गया। उसमें गाय का हार्ट घी, बीट कम होने लगी। जैसी गाय का डॉक्टर घी मिला देखते रहे और और शरीर उसका ठंडा होना बिंदी, चालू हो उसका तिलक गुरुदेव। मस्तक पर लगाकर हाथ या टेढ़ा नैनों हो में गया, मुंह सुरमा टेढ़ा हो गया, लगाकर शरीर पूरा जो टेढ़ा होने व्यक्ति लगा। जिस किसी से मिले रात्रि के 12 वो उसका हो जाए। बज गए पर आराम नहीं लगा। उस दुर्वा में पूरी इतना जांचों से प्रबलता आ मालूम जाती पड़ा है, कि अमृत इनकी तत्व किडनी जुड़ा खराब हो हो गई गई है। है दुर्वा की। और रावण किडनी संहिता में 4 तिलक अभी की बताए, अभी बदलना उसमें से पड़ेगी। सबसे चाहे कुछ भी 4 तिलक में अलग अलग एक है, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, गुरुदेव एक आंकड़े की जड़ का कैसे तिलक है। रावण संहिता में अब 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है। ट्रांसप्लांट कराना बहुत कठिन था। कौन देता, कैसे देता, सबसे और ज्यादा। क्या होता, समझ में नहीं आया गुरुदेव। क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। हम तो कहेंगे, अगर मान लो वैसे तो नौकरी गुरुदेव, करने जाओ, सर्विस 3 दिन करने हो जाओ गए, तो 3 दिन आंख से में काजल एक लगा दिन के में जा नहीं 3 सकते। बार डायलिसिस नहीं तो लोग ही प्रारंभ कह हो गया। देंगे कहाँ से आया किडनी है? ने काम करना बंद कर दिया। मालूम पड़े तुम अब धीरे नौकरी के लिए धीरे इंटरव्यू लीवर देने भी जाओ डैमेज की ओर और जाने लगा। आंखों में काजल लगा के चले डायलिसिस जाओ। चालू तो थे। फिर भी डॉक्टर एक कहने प्रयास लगे, करना, फिर भी ट्रांसप्लांट एक कराना प्रयास, जरूरी है, जल्दी से उस व्यवस्था दुर्वा का करिए। जो काजल बनाओ, कहाँ कैसे व्यवस्था करते मूछे गुरुदेव? हो, दाढ़ी बस हो, कहीं कहीं पर भी हॉस्पिटल से उसकी बाहर आए, बिंदी लगा कर बाबा चले से जाओ, प्रार्थना वो असर करने करेगी लगे। और श्री आपको वो शिवाय जॉब मिल ही जाएगा, ये नमस्ते पक्का है। हम जपने लगे। उसमें आकर्षण हो, शिव मंदिर पास में था। दुर्वा वहाँ से एक बेलपत्र आकर्षण उठा का कर केंद्र लाए। करती है। उसके आपको पीछे कभी का आपके दूध नयनों आप में कहते हो ना, दर्द हो रहा हो, जलन पीछे हो रही की हो, डंडी तो आप का दुर्वा, जो हरी भरी दुर्वा हो, दूध लोग वहाँ फेंक थोड़ी देर देते हैं। चलने का प्रयास वो दूध करिएगा, आपके तोड़कर नेत्रों का विकार हमने समाप्त हो जाएगा। अपने दुर्वा में वो पति को सुख है, दिया वो अमृत और छुपा उसके है। किडनी और वाली एक जगह बार पर का अमृत नहीं, शंकर 5 बार जी का पर अमृत चढ़ा दिलवा हुआ दिया। जल लगाना प्रारंभ करा। 2 बूंद जल उसके मुख में देना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या वर्णन कौन से करें देवता गुरुदेव? हैं जिनके ऊपर जब दुर्वा लेकर का आए, जल डॉक्टर ने कहा इनका दूध डायलिसिस में मिला चलता हुआ रहेगा, जब छीटा तक जाए, आप ट्रांसप्लांट नहीं श्वेत कराते। गाय के, लेकर देखो आ गए, दूध का प्रमाण और बार बार ट्रांसप्लांट दुर्वा के के साथ लिए आया, उसका तैयारी कारण करने क्या है? लगे। क्या कारण हो दूसरी सकता है बात, उसका? 15 एक दिन कारण के है, बाद समुद्र हम वापिस मंथन जांच के लिए समय उनको पर लेकर सबसे गए। पहले बेलपत्री कुछ का दूध निकला उनके था, मुंह में डालकर तो समुद्र पानी मंथन में पिलाकर सबसे पहले निकली जब थी लेकर गौ माता गए, निकली थी। डॉक्टर क्या ने निकली कहा थी? ट्रांसप्लांट की गाय। जरूरत नहीं सबसे है। पहले इनके निकली थी लीवर गाय, और किडनी कितनी ने गाय काम निकली थी? करना 5। प्रारंभ कर दिया। पहली नंदा, साथ में आए हैं दूसरी आपके पति? सुभद्रा, आए हैं? तीसरी हाथ हिला दो भैया जी, सुरभि, आप आए। चौथी अब ठीक है, सुशीला, स्वास्थ्य? 5वीं बहुला। ये महादेव, 5 गाय देखिए, श्री समुद्र मंथन में शिवाय निकली। नमस्तुभ्यम विराजिए। अब शिव समुद्र तत्व इसी मंथन को में जब गौ माता निकली, एक बेलपत्र तो की पत्ती में क्या गुण है, एक बेलपत्र के वृक्ष में क्या गुण है, सारे एक 33 बेलपत्र कोटि के देवता अग्रभाग में क्या मंथन गुण है, में जो लगे एक हुए थे, बेलपत्र की पत्ती उन के मंथन मध्य को भाग में क्या करते गुण करते है, एक देवता बेलपत्र थक के चुके। दोनों पत्ते में क्या सारे गुण देवता है, थक ये चुके। जिस दिन आप शिवालय में जाओगे, जिस दिन शंकर की आराधना में रम जाओगे, बहुला, उस दिन शिव तत्व सुरभि को और जानोगे, सुशीला से उस दिन बोली, आपके जीवन सुभद्रा से में आप बोली, प्रवेश करता है। नंदा से बोली, अपने अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो।
अपने आप दूध की धार हम मृत्यु लोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था उस मंथन के चलते, कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा, मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तेड़ता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण है, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है सब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसी बन गई बुद्धि। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का कहा, एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का